90 के दशक में युवाओं के दिल की धड़कन मनीषा कोइराला 16 अगस्त 1970 में नेपाल के काठमांडू में एक राजनीतिक परिवार में जन्मी है। मनीषा एक दौर में टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। सौदागर से लेकर अकेले हम अकेले तुम तक जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने वाली मनीषा को ऑडियंस का खूब प्यार मिलता था। फिर शराब की लत उनका करियर ले डूबा। आज हम आपको उनकी ही कहानी बताएंगे। मनीषा कोइराला ने फिल्मी करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म से की थी। सिनेमा में उन्होंने फिल्म सौदागर से कदम रखा। इस फिल्म में वो दो लेजेंड कलाकार दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ नजर आई। इस फिल्म में मनीषा और एक्टर विवेक मुश्रान की लव स्टोरी थी। फिल्म से लोग मनीषा की मासूमियत के भी लोग दीवाने हो गए। सौदागर से शुरुआत कर मनीषा ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। जनता का भी उन्हें खूब प्यार मिला। लगातार सक्सेस के बाद फिर करियर में एक समय ऐसा आया जब मनीषा कोइराला की फिल्में फ्लॉप होने लगी। वह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा धीरे धीरे शराब के नशे में डूबती चली गई और कब उन्हें उसकी लत लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। शराब की लत के चलते उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलना कम हो गया। इतना ही नहीं, 2 साल में ही पति से झगड़े और तलाक ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया। शराब की लत का असर उनकी सेहत पर भी होने लगा। मनीषा की जिंदगी का सबसे बुरा दौर तब था जब उन्हें अपनी बीमारी का पता लगा। वे ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हो गई थी। हालांकि मनीषा ने कैंसर के सामने हार नहीं मानी। वे इससे लड़ी। उन्होंने अपने शहर काठमांडू के बाद मुंबई आकर कैंसर का इलाज करवाया। साथ ही मनीषा ने कैंसर का इलाज अमेरिका में भी करवाया। 4 साल चले लंबे इलाज के बाद मनीषा कोइराला कैंसर से जंग जीत ही गई। आज मनीषा कैंसर सर्वाइवर है। साथ ही शराब की लत से भी दूरी बना चुकी है। एक्टिंग करियर के इतर मनीषा का परिवार नेपाल की राजशाही से ताल्लुक रखता है। मनीषा कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन है। मनीषा कोइराला का पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा है। मनीषा का एक भाई है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है। वो भी एक बॉलीवुड एक्टर है। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने हाल ही में मीडिया को दिए इंटरव्यू में दोबारा शादी और बच्चे को लेकर बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि खराब हेल्थ को देखते हुए अभी उसमें मां बनने का कॉन्फिडेंस नहीं है। वह एक कैंसर सर्वाइवर है। मनीषा ने कहा कि उनके पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं, फिर भी उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर उनके पास कोई लाइफ पार्टनर होता तो ज़िंदगी में चीज़ें और बेहतर होती। बता दें कि मनीषा ने 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी। हालांकि ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। साल 2012 में दोनों अलग हो गए। इसी साल मनीषा को अपने ओवेरियन कैंसर के बारे में पता चला था। मनीषा ने कहा, फिर से घर बसाने का वक्त अब निकल चुका है। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई लाइफ पार्टनर होता तो क्या ज़िंदगी बेहतर होती। सच कहूँ तो मुझे इस बारे में नहीं पता। उन्होंने आगे कहा, मुझे महसूस होता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट है। मेरे पेट डॉग और मेरी कैट ही अब मेरे बच्चे हैं। और तो और मेरे पास शानदार पेरेंट्स भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर भी कभी कभी लगता है कि क्या ज़िंदगी बेहतर होती अगर मेरे पास कोई हमसफ़र होता। मनीषा ने आगे बच्चों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि बतौर सिंगल मदर वो बच्चे को ज़रूर पालना चाहेगी, लेकिन सिर्फ तब जब उनके अंदर उसकी परवरिश करने का कॉन्फिडेंस हो। मनीषा बोली, मुझे पता है कि दुनिया में एक बच्चे की परवरिश करने के लिए कितना जिम्मेदार होना पड़ता है। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं बतौर सिंगल मदर ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा करूँगी। उन्होंने आगे कहा, अभी मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही हूँ। मैं अपनी लाइफ की फ्रीडम इंजॉय कर रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं उन सभी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर सकती हूँ और एक बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ, मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं। मनीषा ने कभी एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान कैसे बनाई, आइए आपको बताते हैं। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक मनीषा कोइराला ने कई फिल्मों में काम किया है। सौदागर से लेकर अकेले हम अकेले तुम तक जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने वाली मनीषा कोइराला को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 में नेपाल में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। मनीषा कोइराला के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा है। मनीषा कोइराला के पिता नेपाल राजनीति में कैबिनेट मंत्री हैं।
आपको बता दें, मनीषा कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन है। मनीषा का एक भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है, वह भी एक बॉलीवुड एक्टर है। मनीषा की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी के बसंत कन्या महाविद्यालय से पूरी की है। इसके बाद वह सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौलकुआं नई दिल्ली चली गई थी। मनीषा बचपन से डॉक्टर बन दूसरों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने मॉडलिंग शुरू की तो वह धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी और एक्टिंग में अपना करियर बनाया। एक्ट्रेस मनीषा ने अपने दौर में नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में अपना हुनर आजमाया हुआ है। मनीषा भरतनाट्यम और मणिपुरी डांस में दोनों में ही माहिर है। अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत मनीषा कोइराला ने साल 1991 में सुभाष घई निर्देशित फिल्म सौदागर से की थी। फिल्म में उस समय दो लीजेंड एक्टर राजकुमार दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई एक्सप्रेस, 1942, अ लव स्टोरी, लावारिस, इंसानियत के देवता, यलगार, सौदागर, मिलन, दुश्मनी आदि कई फिल्मों में काम किया है। हाल ही में वह लस्ट स्टोरीज में भी नजर आई थी हाल ही में वह लस्ट स्टोरीज में भी नजर आई थी। मनीषा कोइराला ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से 19 जून 2010 को शादी की थी, लेकिन शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई थी और दोनों ने ही साल 2012 में डिवोर्स ले लिया था। मनीषा कोइराला अपनी दमदार एक्टिंग के चलते बॉलीवुड में काफ़ी फेमस है। उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन जितनी फेमस उनकी फिल्में हैं उतनी ही चर्चित उनकी लव स्टोरी रही है। जब भी बॉलीवुड में बात अफेयर की आती है तो इसमें कई चर्चित हस्तियों के नाम आए हैं और उनमें से एक चर्चित अफेयर था नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला का। नाना अपना दिल मनीषा को दे बैठे थे और मनीषा भी उनसे बेहद प्यार करने लगी थी और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की लव स्टोरी। हम आपको बताने जा रहे हैं नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला की लव स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी का अंत कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं था। यह साल 1996 की बात है, जब नाना पाटेकर नेपाल की सुंदरी मनीषा कोइराला के प्यार में पड़ गए थे। साल 1996 में इन दोनों की फिल्म अग्नि साक्षी रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर मनीषा कोइराला को अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि इस समय मनीषा कोइराला विवेक मुशरान से अलग हो चुकी थी, लेकिन मनीषा कोइराला भी अपने आप को रोक नहीं पाई। नाना पाटेकर से प्यार कर बैठी और इस फिल्म के दौरान दोनों ही एक दूसरे को डेट करने लगे थे। फिल्म अग्नि साक्षी के बाद इन दोनों स्टार्टर्स को संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में भी देखा गया था। इस फिल्म में नाना ने मनीषा के पिता का किरदार निभाया था। ये फिल्म भी 1996 में रिलीज हुई थी। इसी के बाद से दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री और प्यार के बारे में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खबरें आग की तरफ फैलने लगी थी। मीडिया में नाना और मनीषा के रिश्ते को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इतने में मनीषा कोइराला के पड़ोसियों ने भी मीडिया को बताया कि उन्होंने नाना पाटेकर को कई बार सुबह के समय मनीषा के घर से निकलते हुए देखा है। इस बात से तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री वाकिफ था कि दोनों स्टार्स का गुस्सा काफ़ी खराब है। साथ ही इन दोनों को कई बार लड़ते हुए भी देखा गया है, लेकिन नाना मनीषा कोइराला के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव थे और वह कई चीज़ों पर मनीषा को रोकते थे। मनीषा कोइराला के रिवीलिंग कपड़े पहनने और को स्टार के साथ इंटीमेट होने पर आपत्ति जताते थे। इससे उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। इन्हीं बातों की वजह से कई बार ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से काफ़ी समय तक बात भी नहीं करते थे। मनीषा चाहती थी कि नाना उनके रिश्ते को नाम दे और वह चाहती थी कि नाना उनसे शादी कर ले। हालांकि नाना पहले से ही अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे, लेकिन शादी की बात पर नाना हमेशा टाल मटोल करते थे। इसके साथ ही नाना ने मनीषा को साफ लफ्जों में कह दिया था कि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देंगे, जिसके बाद से मनीषा के दिल में नाना के लिए प्यार कम होने लगा था। खबरों की माने तो इस रिश्ते की टूटने की वजह आयशा जुल्का थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनीषा कोइराला ने नाना को आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में देखा था। आयशा जुल्का को नाना के साथ देख मनीषा अब उन पर शादी के लिए और दबाव डालने लगी थी, लेकिन हमेशा की तरह नाना टाल मटोल करते और उनकी इस बेरुखी की वजह से मनीषा कोइराला का दिल टूट गया। इसके बाद से ही मनीषा नाना से दूर होने लगी। दरअसल मनीषा कोइराला ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से उन्हें काफ़ी फेम मिला, लेकिन इसके बाद वो जिस भी फिल्म में नजर आई वो फ्लॉप हो गई।
वहीं जब मनीषा ने 1942 अ लव स्टोरी के लिए ऑडिशन दिया तो फेमस डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा ने उन्हें वाहियात एक्ट्रेस कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था। इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने अपनी किताब में भी किया है। लेकिन जब उनका दूसरा ऑडिशन हुआ तो विदु को उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने माधुरी दीक्षित को छोड़ मनीषा को इस फिल्म में कास्ट कर लिया और इस फिल्म ने मनीषा को एक बार फिर रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद एक्ट्रेस की झोली में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आने लगी और उन्होंने कई सालों तक बॉलीवुड पर राज किया।